हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज में मैं आप सभी को मेंस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं रीजनिंग के। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कोडेड इनइक्वालिटीज का रहेगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर 3 है। बाकी दो वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक में मैंने इनपुट आउटपुट कराया, दूसरा में कोडिंग डिकोडिंग कराया। ये वीडियो पूरा वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है बैंकिंग मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, जितने भी बैंकिंग के मेन एग्जाम होंगे सभी में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है रीजनिंग में। ठीक है, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अपना टाइम लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ साथ सॉल्व करिए या फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिए सीधे। ठीक है, बट मैं बोलूंगा एक बार वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट इक्वलिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन से पहले आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए। ठीक है, जब भी आपको कोऑर्डिनेट इक्वलिटी से क्वेश्चन देखने को मिले ये चीज जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स और यहाँ पे इक्वल्स। अब डायरेक्शन पढ़ के जो भी साइन आ रहा है उस साइन के पास जो सिंबल दिया हुआ वो लिख देंगे हम। जैसे कि यहाँ देखिए ए मॉड्यूलस बी। मॉड्यूलस का मतलब क्या है? ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स। अगर बड़ा और बराबर नहीं तो छोटा होगा, तो यहाँ पे मॉड्यूलस हो जाएगा छोटे वाले के पास। ठीक है, फिर क्या है? हैज ए हैज बी। ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल। अगर ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे बड़े वाले के पास हैज आ जाएगा। ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या है? ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, तो क्या होगा? बराबर होगा। तो इक्वल्स के पास हम एट द रेट लिख देंगे। एम्परसन मीन्स क्या होगा? तो एम्परसन मीन्स नॉट स्मॉलर देन। अगर छोटा नहीं तो बड़ा बराबर होगा, तो बड़ा बराबर यानी कि यहाँ पे एम्परसन का साइन आ जाएगा। और डॉलर मीन्स क्या है? नॉट ग्रेटर। अगर बड़ा नहीं है तो छोटा और बराबर होगा, तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला चीज कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला सारा सिंबल दिख रहा है, मतलब मान लीजिए कि यहां से ऊपर का सारा सिंबल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ऊपर का अगर आपको दिख रहा है और हैज, एम्परसन और एट द रेट तीनों है, तो हमारा आंसर हैज होगा। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एट द रेट और एम्परसन है, तो हमारा आंसर एम्परसन होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ एट द रेट है, तो हमारा आंसर एट द रेट होगा। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाले का केस में अगर हमारे पास ये तीनों साइन दिया हुआ है, एट द रेट, मॉड्यूलस और डॉलर, तो हमारा आंसर मॉड्यूलस होगा। अगर मॉड्यूलस नहीं है तो हमारा आंसर डॉलर होगा, और अगर डॉलर नहीं है तो हमारा आंसर इक्वल्स होगा, मतलब एट द रेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से चलना है। अब दो तरीके से हम चेक करते हैं, एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो सिंबल हमें दिख रहा है वही सिंबल हम लेंगे स्टेटमेंट में भी, और वही सिंबल हमारा कंक्लूजन में भी होना चाहिए। ठीक है, बट अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो हम सिंबल का ऑपोजिट सिंबल लेंगे। मतलब क्या? अगर राइट से लेफ्ट जाने में हमें एम्परसन दिख रहा है तो हम डॉलर ले लेंगे, अगर डॉलर दिख रहा है तो एम्परसन ले लेंगे, अगर हैश दिख रहा है तो मॉड्यूलस लेंगे, मॉड्यूलस दिख रहा है तो हैश लेंगे। इक्वल्स का इक्वल्स ही रहता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और डिटेल में ये चीज समझ में आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ये पहला है एफ एम्परसन वी। ठीक है, हमें एफ से वी जाना है। एफ यहाँ पे है और वी यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है? कॉमन टर्म देखिए क्यू है। हम कॉमन टर्म ढूंढे। अब हमें क्या करना है? लेफ्ट से राइट ही जाना है। लेफ्ट से राइट जाना तो सिंबल चेंज नहीं होगा, जो सिंबल दिया है वही सिंबल हम लेंगे। ठीक है, तो एम्परसन, एट द रेट और एम्परसन, यही तीन सिंबल हमें मिला। देखिए एफ से एम जाने में एम्परसन मिला, एम से क्यू जाने में भी एम्परसन मिला, और क्यू से वी जाने में भी एम्परसन मिला। अगर तीनों में एम्परसन मिला और यहाँ पे भी एम्परसन है, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो एम्परसन ही होगा। तो सही आंसर ये है। ठीक है, दूसरा एम से है, एम से वी जाना है हमें। ठीक है, एम से वी जाना है, तो हम एम से वी जाने के लिए क्या करेंगे? एट द रेट, कॉमन तो क्यों ही है, तो एट द रेट के बाद फिर एम्परसन देखेंगे। एट द रेट और एम्परसन ढूंढेंगे। यहाँ पे एट द रेट है, यहाँ पे एम्परसन है। मैंने आपको कहा था कि अगर दो ही रहे तो एम्परसन हमारा आंसर होगा। हमें यहाँ कंक्लूजन में एम्परसन दिख रहा है, नहीं हैश दिख रहा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एम्परसन रहता तो सही होता, हैश आ गया इसलिए गलत हो गया यहाँ पे। अब तीसरा देखते हैं। एस से हमें पी जाना है, एस से पी जाना है, तो एस से क्यू जाएंगे, क्यू से वी, वी से जी, जी से पी, इस तरह से जा सकते हैं। अब देखिए एस से क्यू गए तो हम क्या कर रहे हैं? राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का उल्टा क्या हो जाएगा, हैश। ठीक है, तो हम लेंगे हैश, उसके बाद एस से क्यू गए, अब क्यू से हमें लेफ्ट टू राइट जाना, तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, तो एम्पर्सन एट द रेट और एम्पर्सन, एम्पर्सन एट द रेट एम्पर्सन, तो हमें मिला क्या, एम्पर्सन एट द रेट और एम्पर्सन। अब देखिए ये सब में हम कौन सा लेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर हमें तीनों देखने को मिले तो हम ये वाले को लेंगे, तो यहाँ पे हैश मिल रहा है, हमें मिल रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मैंने पहले से बना कर रख दिया ताकि आपको बार बार उतना टाइम ना दूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका डायरेक्शन है वो सेम ही है, ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। अब हम जाएंगे के से वी, बीच में क्या है हमारे पास, मॉडुलस का साइन है, ठीक है, तो के से वी जाने के लिए हमारे पास कॉमन क्या है, देखिए एम है, ठीक है, तो हम के से एफ जाएंगे, एफ से एम जाएंगे, एम से वी जाएंगे, सबका सिंबल चेक करते हैं, डॉलर, हैश और मॉड्यूलस, ठीक है। देखिए डॉलर यहाँ पे हैज यहाँ पे है, अगर उल्टा आ जाता है मतलब क्या, ऑपोजिट वाला आ जा रहा है, तो सीएनडी हो जाएगा, ये गलत होगा, ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आपका ये भी सिंबल आ जा रहा है, ये भी सिंबल आ जा रहा है, तो सीरीज तो ब्रेक हो रही है, मतलब ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, सीधा सा बात है, ठीक है, तो पहला हमारा फॉलो नहीं करेगा इसमें। इसके बाद का चेक करते हैं, सेकेंड कंक्लूजन, वाई से जी जाना है, तो वाई कहाँ पे, वाई यहाँ पे, वाई से जी एक ही स्टेटमेंट से काम हो जाएगा, एट द रेट, डॉलर, हैश और एट द रेट है, एट द रेट, डॉलर और हैश दोनों आ गया, देखिए डॉलर हैश आ गया, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक बात है। अब ये तीसरा है, ठीक है, 3 है ये, इसमें देखें तो एफ से एल जाना है, एफ से एम जाएंगे, एम से वी, वी से क्यू, क्यू से एल, ऐसे जा सकते हैं, तो एफ से एम में हैश मिला हमें, फिर मॉड्यूलस, एम्पर्सन और डॉलर, तो हैश मिला, हैश के बाद क्या मिला, मॉड्यूलस मिला, तो फिर ऊपर नीचे का आ गया, ऊपर नीचे का आ गया, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, या तो ऐसे आना चाहिए या फिर ऐसे आना चाहिए, ठीक है, अगर ये दोनों आ रहा है, ये दोनों आ रहा है, ये डायगोनल वाला आ रहा है, तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन इज ट्रू, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ई से वाई जाना है, ई से वाई कैसे जा सकते हैं हम, तो हम देखिए पहले ई से जी, जी से बी और बी से वाई जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एम्पर्सन, हैज, और इधर तो सिंबल चेंज नहीं होगा, बट बी से वाई जाने में इसका सिंबल हो जाएगा चेंज, डॉलर, डॉलर का अपोजिट क्या है, डॉलर का अपोजिट है एम्पर्सन, तो ये वाला एम्पर्सन हो जाएगा। अब देखिए एम्पर्सन हैज और एम्पर्सन है, एम्पर्सन हैज एम्पर्सन है, मैंने कहा था अगर ये दोनों रहे तो ये वाला छोटा वाला हैज वाला ही होगा, तो हैज हमें दिख रहा है, ये फॉलो कर जाएगा। अब जेड से क्यू जाना है, ठीक है, तो जेड से क्यू जाने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जेड कहाँ पे है, तो जेड हमारे पास यहाँ पे है, और क्यू कहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, कॉमन क्या है, तो y, y से b, b से q जा सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, तो पहले z से y जाएंगे, यहाँ पे क्या मिला आपको, मॉड्यूलस और डॉलर, तो मॉड्यूलस डॉलर मिला, ठीक है, इसका ऑपोजिट होगा, मॉड्यूलस का उल्टा हैश हो जाएगा यहाँ पे, और डॉलर का उल्टा क्या हो जाएगा, एम्पर्सन, ठीक है। अब y से b जाएंगे, ठीक है, y से b गए तो डॉलर है, डॉलर, अब देखिए यहां से लेफ्ट से राइट गए और ये डॉलर आ गया, अब डॉलर एम्पर्सन हैज, डॉलर एम्पर्सन हैज, मतलब ये अपोजिट वाला भी आ गया, मतलब ये ऊपर की जगह नीचे वाला भी एक आ रहा है, ये फॉलो नहीं करेगा, सीधा सा बात है, ठीक है, उतना चेक करने की जरूरत ही नहीं, पहले ही सीरीज ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब तीसरा वाला कंक्लूजन को चेक करते हैं हम, तीसरे कंक्लूजन को चेक करेंगे अभी, क्या है हमारे पास, एल से जी है, एल यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, एल से हम जाएंगे बी, बी से हम जाएंगे जी, ठीक है, तो एल से बी जाने के लिए एट द रेट मॉड्यूलस डॉलर, एट द रेट मॉड्यूलस डॉलर, तो अभी तक हमारे पास मॉड्यूलस है, ठीक है, अब मॉड्यूलस मिला हमें, क्यों मैंने मॉड्यूलस लिया, क्योंकि डॉलर आ गया, मॉड्यूलस आ गया, तो हम मॉड्यूलस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब बी से हमें जाना है जी, बी से जी जाएंगे, तो हैश का उल्टा क्या हो जाएगा, हैश का उल्टा हो जाएगा मॉड्यूलस। अब देखिए हमें मिला है मॉड्यूलस, यहाँ पे आ रहा है डॉलर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू सही होगा, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में देखिए x से g जाना है। x से g जाने के लिए क्या करेंगे हम? तो x से हम g सीधा सीधी 1 से ही जा सकते हैं। क्या है? मॉड्यूलस है, हैश है, डॉलर है और हैज है। मॉड्यूलस है, हैज है। अगर मॉड्यूलस हैज दोनों आ गया ऊपर नीचे का तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। ठीक बात है। यहाँ पे n से m जाना है, पहले मिटा लूं। n से m हम कैसे जा सकते हैं? तो n से हम b जाएंगे, b से हम यहाँ पे n से हम b जाएंगे और b से हम m जाएंगे। ठीक है, n से b जाएंगे तो एम्पर्सन, मॉड्यूलस और हैज। मॉड्यूलस हैज दोनों एक साथ आ रहा है, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब रही बारी लास्ट कंक्लूजन की। तो इस कंक्लूजन में क्या है? z से u जाना है। z से u जाने के लिए z से b जाएंगे और b से u जाएंगे। तो z से b मिला हैज, b से m जाएंगे। एट द रेट का उल्टा क्या होता है? एट द रेट का उल्टा कुछ नहीं, एट द रेट ही होता है। और m से u जाएंगे। m से u यानी कि हमें क्या मिला यहाँ पे? एम्पर्सन, एम्पर्सन का उल्टा होता है डॉलर। ठीक है, अब देखिए हैज और डॉलर दोनों मिल गया, अपोजिट वाला मिल गया, ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो नन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, नन इज ट्रू। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपको किसी पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप टेलीग्राम ग्रुप पे आकर पूछ सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। आप कमेंट में कहीं पे भी आपको समझ में नहीं, आप कमेंट करिए, मैं आपको एकदम डिटेल में उसका भी समझा दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अपना फीडबैक आप जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फिर सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन में फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।